हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये फोर्थ वीडियो है। तो प्रीवियस क्लास में हम टोटल 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। अभी 41 से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है। यहाँ पे क्या है, पुट केयर में क्या होता है। पुट केयर में ये तो 65 नहीं होगा, ये कैरेक्टर को लेता है। इसमें ये तो स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट में है। यहाँ पे ये है, ये सिंगल कोट में है और स्ट्रिंग है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है। और ये तो नहीं होगा, ये नेक्स्ट लाइन का कोड है। ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है। तो 42 नंबर क्वेश्चन है। एन एम्परसेंड इन scanf बिफोर द नेम ऑफ ए वेरिएबल डिनोट्स। तो हम क्या करते हैं scanf से। scanf में क्या होता है, जैसे कि हम अगर इंटीजर लें तो इंटीजर, देन एन परसेंट वो वेरिएबल का नेम। ठीक है। एंड ऑपरेटर का वेरिएबल का नेम हम देते हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एम परसेंट बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, एक मेमोरी लोकेशन में एड्रेस स्टोर करना। ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू वो तो नहीं करते, वेरिएबल नेम नहीं होता, एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस एड्रेस ये स्टोर करता है। ठीक है। जैसे कि 43 नंबर क्वेश्चन, symbolic constant can be defined using define hashtag define variable। define से ये करते हैं, जैसे कि हम अगर एक प्रोग्राम करें, हम मान लीजिए हैश इंक्लूड stdio डॉट h। ठीक है। यहाँ पे हम डिफाइन ले लेते हैं, डिफाइन पाई, जैसे कि पाई लेते हैं। पाई पाई का वैल्यू है 3.14 और 159 159। ठीक है। तो इस डिफाइन ये हैश है, तो इसको हम फर्दर हमारे प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से डिफाइन, कांस्टेंट यहाँ से डिफाइन होता है। ठीक है। नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लैश एन से, तो न्यू लाइन है। जीरो से स्लैश जीरो से नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करे, ये तो ओ है। ठीक है। ए ई है, तो इससे नहीं होता। तो which header file essential for strcmp। strcmp होता है स्ट्रिंग का, तो ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी स्ट्रिंग डॉट एच यहाँ पे लेना होगा। ठीक है। तो malloc used in dynamic memory allocation is available in कौन से लाइब्रेरी में, हेडर फाइल में यूज होता है। या स्ट्रीम नहीं, स्ट्रीम डॉट एच में नहीं है। मेलॉक तो नहीं है, मेलॉक भी नहीं है। एस टी डी आई डॉट एच इसमें भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर है हैश इंक्लूड, यहाँ से लिखता हूँ STDLIB एल LIB डॉट एच। मैं फिर से लिखता हूँ STDLIB डॉट एच। ठीक है। ये है STDLIB डॉट एच। ठीक है। यहाँ पे कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो टेस्ट एंड कन्वर्शन कैरेक्टर फंक्शन इन सी अवेलेबल इन सी टाइप, सी टाइप में अवेलेबल है। सी टाइप ये कुछ है, इसमें है। मैथ तो मैथ डॉट एच में है। स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग का पार्ट है। इसमें क्या होता है, इज नंबर, इज कैरेक्टर, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये सी टाइप यूज करता है। ठीक है। सी सपोर्ट्स डैश लूपिंग स्टेटमेंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट सी यूज होता है, पहले तो है फॉर।
उसके बाद वाइल, उसके बाद डू वाइल, और कोई तो नहीं है, तो इसमें टोटल 3 ही है लूप। ठीक है। देन 49, a statement differ from an expression by terminating with an, ये तो सेमीकोलन है, आई थिंक ये पहले भी कर चुका है। देन which of the following is unconditional control structure? अनकंडीशनल, इसमें भी डू वाइल में कंडीशन चेक होता है, इफ एल्स में भी कंडीशन चेक होता है, फॉर में भी कंडीशन चेक होता है, बट गो टू में ये अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। गो टू में कंडीशन चेक नहीं होता, जो दिया जाता है वही उसको काम करता है। ठीक है। तो इसलिए इसको अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो which of the following is the keyword is used for a storage class? स्टोरेज क्लास में ये प्रिंट एफ तो प्रिंट करता है, एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल है, ऑटो ऑटो है स्टोरेज क्लास। ठीक है। स्कैन एफ तो एड्रेस लेता है। ठीक है। तो इन सी लैंग्वेज ए रिप्रेजेंट, तो हमें पता है अगर कैरेक्टर होता है तो हम कैरेक्टर ए सिंगल कोट से, मान लीजिए सेट, सिंगल कोट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंगल कोट से ये है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? एरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे कि यूनरी, जैसे कि +7 यूनरी है। ठीक है। जैसे कि -8 यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। उसके बाद है बाइनरी प्लस ए प्लस बी, ऐसे होता है। ठीक है। ए माइनस बी। ठीक है। उसके बाद है प्लस माइनस डिवाइड, ए डिवाइडेड बाई बी। उसके बाद है स्टार, ए स्टार बी। उसके बाद है ए मॉड्यूलस बी। उसके बाद है ए प्लस प्लस। उसके बाद है ए माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे 9 है। अगर इस दोनों को हम कंसिडर ना करें तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर होगा 7। ठीक है। हाउ मेनी कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी? टोटल 32 कीवर्ड्स यहाँ सी में अवेलेबल है। तो वो क्या क्या है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैंने ये यहाँ पे लेके रखा है। दीज आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हम उस साइड पे ले जाते हैं तो इजी दिखाई देगा, जैसे कि ऑटो, ब्रेक, केस, केयर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफाइन, डू, डबल, एल्स, ये सभी अगर चाहिए आपको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।